हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेसिस चैनल। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ म्यूचुअल फंड पर। म्यूचुअल फंड में मार्केट कैप के हिसाब से सेबी ने अलग अलग कैटेगरीज डिसाइड की हुई। ये 6 कैटेगरीज है: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड। अब जब इतने ऑप्शंस अवेलेबल है तो इन्वेस्टर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके लिए कैटेगरी कौन सी अच्छी है। और ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो है वो रिटर्न्स चेस करते हैं, उनको हाई रिटर्न्स चाहिए होते हैं। तो उस हिसाब से हाई रिटर्न्स के हिसाब से सबसे अच्छी कैटेगरी कौन सी है, इसको आज हम देखने वाले समझने वाले हैं विद डाटा। अभी 4 साल से हमारे मार्केट में काफी अच्छी बुल रन चल रही है और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो है वो बहुत डिमांड में है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटेल की हो रही है, छोटे लोगों की हो रही है। और कई एएमसी है जो इस कैपिटल को हैंडल नहीं कर पा रहे। सो पीपल आर गोइंग क्रेजी फॉर स्मॉल कैप फंड्स। आज हम समझेंगे कि स्मॉल कैप फंड ही सही कैटेगरी है हाइयर रिटर्न्स के लिए, या हमारे पास में और भी कुछ ऑप्शंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अब कंपेयर करेंगे अलग अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को और उनके रिटर्न्स को। इसमें बता दूं मैं आपको, जो डाटा सोर्स मैंने लिया है वो मॉर्निंग स्टार इंडिया का जो म्यूचुअल फंड डाटा है वो उनकी साइट से लिया है। और वैल्यू रिसर्च म्यूचुअल फंड की साइट है, वहां से डाटा हुआ लिया हुआ है। म्यूचुअल फंड के हमने रेगुलर प्लान जो है उसी को कंपेयर किया हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट प्लान जो है वो 2013 में आए हैं और हमारा जो कंपैरिजन है वो 2000 पहले 13 से पहले भी हम गए, हमने 2009 से कंपैरिजन स्टार्ट की है जब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। तो देखते हैं आज का सिनारियो। अब हम देखेंगे पिछले 4 साल से, मतलब मार्च 20 में लॉकडाउन या पैंडेमिक के वक्त मार्केट बॉटम आउट हुआ था और वहां से हमारी एक नई बुल रन स्टार्ट हुई थी। तो हमने फर्स्ट कॉलम में डाला है कि जो मार्च 20 से लेके आज तक, मतलब मई 24 तक, अलग अलग कैटेगरी में कैसे रिटर्न्स है जो आप देख सकते हैं। तो यहां से हमको क्लियरली दिख रहा है कि स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी है इसका जो रिटर्न्स है वो लगभग 49% CAGR है। मतलब कि बहुत अच्छे इसमें रिटर्न्स आए हैं इस बुल रन में। और बाकी आप देखेंगे कंपैरिजन, सेकंड बेस्ट कैटेगरी है मिड कैप, जिसको इसने 7-8% से पीछे छोड़ दिया है। और लार्ज कैप का आप कंपेयर करोगे तो लार्ज कैप से 17-18% में इसने आउट परफॉर्मेंस किया है। बट ये एक शॉर्ट पीरियड का डाटा हो गया जो कि 4 साल का है, लॉकडाउन से लेके। और हम डायरेक्ट बॉटम जो था मार्केट से वहां से कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्मॉल कैप में रिटर्न अच्छे दिखेंगे क्योंकि स्मॉल कैप में रैली अच्छी चल रही है। यही हम अगर डाटा और थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन का देखें तो हमने 5 ईयर CAGR कंपेयर किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो लीडिंग कैटेगरी है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। 27% के लगभग कैटेगरी एवरेज है और सेकंड बेस्ट कैटेगरी जो है वो 23% का रिटर्न दे रहा है। और ज्यादा लंबे अवधि के लिए कंपेयर करेंगे फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्मॉल कैप कैप कैटेगरी जो है वो 22% के आसपास रिटर्न दे रही है। और सेकंड बेस्ट कैटेगरी जो है वो मिड कैप कैटेगरी है जो 20% के आसपास रिटर्न दे रही है। तो इस डाटा से तो ये बहुत ही क्लियर दिखता है कि अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, सबसे बेस्ट रिटर्न चाहिए, तो आपने स्मॉल कैप कैटेगरी को चूज करना है। पर सोचने वाली बात यह है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या हमेशा ही बाकी कैटेगरीज को आउट परफॉर्म करते हैं? और क्या 5 ईयर्स रिटर्न या 10 ईयर्स रिटर्न यही एक सही तरीका है कंपेयर करने के लिए? इसके लिए हमको एक चार्ट को देखना होगा जो कि अलग अलग मार्केट कैप इंडेक्स है, इनका लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस कैसे रहता है। तो ये एक हमने चार्ट प्लॉट किया जिसमें हमने 3 इंडेक्स प्लॉट किए हैं। जो कैंडलस्टिक चार्ट्स आप देख रहे हैं वो स्मॉल कैप इंडेक्स है, ऑरेंज लाइन जो है वो मिड कैप इंडेक्स है, और ग्रीन लाइन जो है वो निफ्टी है। तो दो इसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम ये 20 साल का डाटा देखें तो सबसे आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स जो है वो मिड कैप है, उसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स है एंड थर्ड इज निफ्टी। सो मिड कैप इंडेक्स जो है इसमें सबसे अच्छे रिटर्न्स आए हुए हैं। वेर एज हम म्यूचुअल फंड का 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का डाटा देखेंगे तो उसमें स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न अच्छे आए हुए हैं। इसका रीजन ये है कि जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेबी का जो कैटेगराइजेशन है
उसके हिसाब से टॉप 100 जो है वो लार्ज कैप कंसिडर किए जाते हैं, 100 to 250 मिड कैप कंसिडर किए जाते हैं, और 250 के आगे स्मॉल कैप कंसिडर किए जाते हैं। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए इन्वेस्ट करने का यूनिवर्स जो है वो ब्रॉडर है, उनके पास चॉइसेस ज्यादा है। इसलिए शायद स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है वो लॉन्ग टर्म में हमको आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, वेराज इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो मिड कैप फंड बची हुई दोनों ही मार्केट कैप कैटेगरी को आउट परफॉर्म कर रहा है। दूसरी चीज इसमें नोट करने वाली है कि आप यहां पर देखोगे मार्केट में साइकिल्स है, जैसे 2003 से 2008 तक बुल रन था, फिर 2008 से 2009 में बेयर रन था, 2009 से 2010 फिर बुल मार्केट थी, 2009 से 2013 तक फिर बेयर मार्केट, 2013 से एक नई बुल मार्केट स्टार्ट हुई जो लगभग 2018 तक चली, फिर 2018 से बेयर मार्केट आई, 2020 तक चली, और उसके बाद 2020 से 2024 तक हम देख रहे हैं एक बुल मार्केट है। तो मार्केट में साइकिल्स है, और आप अगर इंडिविजुअल साइकिल देखोगे, जैसे ही आप हर बुल रन अगर देखोगे 2004 से 2008, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा स्मॉल कैप और मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं लार्ज कैप को। बट अगर आप बेयर मार्केट देखते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि बेयर मार्केट में स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस जो था वो लार्ज कैप से भी काफी खराब था। सेम चीज आप हर बुल रन साइकिल और बेयर साइकिल में देखेंगे, 2009 से 2010 अगेन स्मॉल कैप मिड कैप आउट परफॉर्म की है, बट 2010 से 2013 अगेन स्मॉल कैप और मिड कैप जो थे वो लार्ज कैप को अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए हैं। अगेन इन द बुल रन यू कैन सी दैट स्मॉल कैप एंड मिड कैप इज आउट परफॉर्मिंग लार्ज कैप, वेर एज इन बेयर मार्केट यहां पर आपको स्मॉल कैप वापस अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। तो यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट में साइकिल्स है, और जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो स्टार्ट डेट और एंड डेट काफी मैटर करता है। अगर आप बेयर मार्केट में कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा लार्ज कैप फंड जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ बुल मार्केट में कंपेयर करोगे तो यू विल क्लियरली सी कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो स्मॉल कैप के 5 ईयर या 10 ईयर रिटर्न अच्छे होने का कारण ये भी है कि आप जब रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो स्टार्ट डेट और एंड डेट इंपॉर्टेंट रहता है। अब जब हम 5 ईयर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन हो रहा है मई 2019 से मई 2024 तक। मई 2019 में आप देखेंगे स्मॉल कैप ऑलरेडी बेयर मार्केट में चल रहे थे, जबकि निफ्टी लगभग ऑल टाइम हाई के करीब था। तो 2019 टिल 2024 ये कंपैरिजन स्मॉल कैप बेयर मार्केट टू स्मॉल कैप बुल मार्केट ऐसा कंपैरिजन हो गया। हमने ऑलरेडी देखा है कि बुल मार्केट में स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करते हैं, इसलिए 5 ईयर रिटर्न्स स्मॉल कैप के बहुत अच्छे दिख रहे हैं। व्हाट हैपेंस इन 10 ईयर कंपैरिजन, तो 10 साल हम जाके पहले जाके देखेंगे तो द स्टार्टिंग डेट वाज मई 2014। अब यहां पर अगर हम देखेंगे मई 2014 was a period where small caps or mid caps were coming out of a bear market or sideways market of almost 5 years। तो अगेन ये जो कंपैरिजन है वो स्मॉल कैप्स के लिए काफी फेवरेबल है, क्योंकि ये कंपैरिजन भी वैसे ही है कि स्मॉल कैप बेयर मार्केट बॉटम टू स्मॉल कैप बुल रन पीक। तो ऑब्वियसली इस तरह की साइकिल में स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करते ही है, इसलिए हमको उनके 5 ईयर्स और 10 ईयर्स रिटर्न जो है वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो व्हाट इज द बेटर क्राइटेरिया टू मेक अ कंपैरिजन, तो इसके लिए हमने जो भी बुल रन और बेयर रन है इसके जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉप्स और बॉटम्स है वो मार्क किए। यहां पर आप देख सकते हैं कि मेजर बुल मार्केट टॉप और मेजर बेयर मार्केट बॉटम हमने चार्ट पर आइडेंटिफाई किए हैं। जो बुल मार्केट टॉप है उसको हमने ग्रीन लाइन से आइडेंटिफाई किया है, जो बेयर मार्केट बॉटम्स है उनको हमने रेड लाइन से आइडेंटिफाई किया है। सो द करेक्ट वे टू कंपेयर इज जब मार्केट की कंडीशन सिमिलर हो। बुल मार्केट में कंडीशंस अलग होती है, बेयर मार्केट में कंडीशंस अलग होती है। तो हमको अगर एक प्रॉपर कंपैरिजन चाहिए तो व्हाट वी शुड डू इज बुल मार्केट टू बुल मार्केट पीक हम कंपेयर करें, या बेयर मार्केट टू बेयर मार्केट बॉटम हम कंपेयर करें, जहां पे कंडीशंस काफी सिमिलर होती है तो हमको एक बेटर पिक्चर वहां से मिल सकता है। तो यूजिंग दिस थ्योरी हमने एक कंपैरिजन किया है, उसका क्राइटेरिया ये है कि बुल मार्केट टू बुल मार्केट टॉप या बेयर मार्केट टू बेयर मार्केट बॉटम, इसके बीच में मिनिमम 5 ईयर्स का गैप चाहिए, मतलब हमको एक थोड़ा सा लॉन्गर टर्म का पिक्चर वहां से दिखाई देगा। तो क्या नतीजे इसमें से निकल आते हैं,
देखते हैं। तो इस स्लाइड में हमने बुल मार्केट टू बुल मार्केट टॉप जो है उसको कंपेयर किया है, और उसमें जो कैटेगरी एवरेजेस दिखकर हमको आ रही है म्यूचुअल फंड में, वो प्लॉट किए हैं। तो आप देखेंगे पहला जो कंपैरिजन हमने किया है दिसंबर 2007, जो कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जहां से स्टार्ट हुआ था, उसका टॉप है। टिल डेट मतलब अभी अप्रैल 2024 में अभी भी पीक बुल मार्केट कंडीशन चल रही है। तो बुल मार्केट टू बुल मार्केट पीक हमने कंपेयर किया है, इसका ड्यूरेशन है 196 मंथ्स, जो कि लगभग एक 15 साल का डाटा है। तो इससे आपको एक फेयर पिक्चर मिलता है कि जब सिमिलर कंडीशंस हो मार्केट में, वो टाइम हमको कौन सी कैटेगरी अच्छे रिजल्ट दे रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल कैप अगेन इज आउट परफॉर्मिंग, सेकंड बेस्ट कैटेगरी इज मिड कैप। बट दोनों में जो डिफरेंस है वो, जो हमको पहले दिख रहा था कि अगर हम सिर्फ करंट बुल मार्केट देखें तो उसमें स्मॉल कैप 7-8% से आउट परफॉर्म कर रही है मिड कैप को, वो पिक्चर यहाँ पर नहीं दिखता। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी जो है वो मिड कैप कैटेगरी को लगभग 1.5% से आउट परफॉर्म कर रही है। सेकंड, हमने जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद रिकवरी हुई, तब हमने अक्टूबर 10 को एक बुल मार्केट पीक देखा था, वहां से हमने आज तक अप्रैल 24 तक कंपैरिजन किया। अगेन सिमिलर पिक्चर आप देखेंगे, स्मॉल कैप कैटेगरी इज आउट परफॉर्मिंग, सेकंड बेस्ट कैटेगरी इज मिड कैप। तीसरा जो बुल मार्केट पीक था दिसंबर 2017, वहां से लेकर आज तक मतलब अप्रैल 24 तक हमने कंपैरिजन किया। अगेन यू दिस सी द सेम पिक्चर, स्मॉल कैप इज आउट परफॉर्मिंग मिड कैप। यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस उतना ज्यादा नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट 1%। फिर हमने जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था दिसंबर 07 टू दिसंबर 17, ये एक लगभग 10 साल का बुल मार्केट टू बुल मार्केट कंपैरिजन हो गया। तो यहाँ पर हमने वही पिक्चर फिर से हमको दिखाई देता है, स्मॉल कैप जो है वो मिड कैप को आउट परफॉर्मिंग कर रही है बाय 1.5%। एंड अगेन फ्रॉम अक्टूबर 10 टिल दिसंबर 17, यहाँ पर हम देखेंगे तो अगेन इट्स अ सिमिलर पिक्चर, बाय 1.5% स्मॉल कैप इज आउट परफॉर्मिंग द मिड कैप। ये सारे डाटा को अगर हम एवरेज आउट कर देते हैं तो हमको एक एवरेज आउट करने के बाद में यहाँ क्लियर पिक्चर दिखता है कि स्मॉल कैप इज द लीडिंग कैटेगरी with 15.81% returns when we compare bull market to bull market peak, और मिड कैप इज द सेकंड बेस्ट कैटेगरी जहां पर हमको रिटर्न दिख रहे हैं 14.3% when we compare bull market to bull market peak। अब बेयर मार्केट टू बेयर मार्केट बॉटम अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या हमको सिमिलर पिक्चर दिखेगा, देखते हैं। तो यहाँ पर हमने दो बेयर मार्केट थे, एक तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था जो बॉटम आउट हुआ फरवरी 2009 में, और उसके बाद में मार्केट में रिकवरी आई, और उसके बाद में 2010 से लेकर 2013 एक बेयर मार्केट था। तो ये दो इंपॉर्टेंट बेयर मार्केट थे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अराउंड। और उसके बाद में हमने देखा कि लॉकडाउन के टाइम जो लगभग स्मॉल कैप में बेयर मार्केट चल रही थी 1.5-2 साल से, तो वो मार्च 20 में बॉटम आउट हुई। दैट वाज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेयर मार्केट। तो हमने ये जो बेयर मार्केट टू बेयर मार्केट बॉटम है इसको कंपेयर किया फरवरी 2009 टू मार्च 20, जो कि लगभग 10 साल से ज्यादा का पीरियड है, और अगस्त 13 टू मार्च 20 जो कि लगभग 6-7 साल का पीरियड है। इसको हमने कंपेयर किया और उसमें देखा कि म्यूचुअल फंड कैटेगरी में एवरेज परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पर पिक्चर हमको थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सबसे बेस्ट कैटेगरी दिख रही है वो मिड कैप है, जो कि हमारे जो हमने इंडेक्स लेवल पे कंपैरिजन चार्ट प्लॉट किया था, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स एंड निफ्टी, उसका जो हमने कंपैरिजन चार्ट प्लॉट किया था वहां से दिख रहा था मिड कैप इज द बेस्ट आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी। तो वैसा ही कुछ पिक्चर हमको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि हम अगर बेयर मार्केट बॉटम टू बेयर मार्केट बॉटम कंपेयर करें तो मिड कैप कैटेगरी इज आउट परफॉर्मिंग द स्मॉल कैप कैटेगरी। अगेन अगर हम अगस्त 13 से मार्च 20 तक कंपेयर करते वी गेट द सिमिलर पिक्चर दैट मिड कैप कैटेगरी इज आउट परफॉर्मिंग द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। इसको अगर हम एवरेज आउट कर देते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मिड कैप इज द बेस्ट कैटेगरी व्हेन वी कंपेयर बेयर मार्केट टू बेयर मार्केट बॉटम, एंड सेकंड बेस्ट कैटेगरी इज स्मॉल कैप फंड्स जो कि 1.5% से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि बुल मार्केट टू बुल मार्केट अगर हम पीक कंपेयर करते हैं विद सिमिलर कंडीशन, तो स्मॉल कैप कैटेगरी इज आउट परफॉर्मिंग ऑल अदर कैटेगरीज एंड द सेकंड बेस्ट कैटेगरी इज मिड कैप। अगर हम बेयर मार्केट बॉटम टू बेयर मार्केट बॉटम कंपैरिजन देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्लियर पिक्चर दिख रहा है कि मिड कैप इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी एंड सेकंड बेस्ट कैटेगरी स्मॉल कैप, वेयर द मिड कैप्स आर आउट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप बाय 1.5%। तो यहां से हमको
मिड कैप्स अच्छे हैं या स्मॉल कैप अच्छे हैं, ये थोड़ा सा दोनों पिक्चर अगर हम देखें तो ऐसे दिखता है कि एक सिनेरियो में स्मॉल कैप्स अच्छे हैं, दूसरे सिनेरियो में मिड कैप्स अच्छे हैं। बट ये क्लियर है कि दीज आर द टू बेस्ट कैटेगरीज इफ यू आर गोइंग फॉर हाई रिटर्न्स। तो इसको हम समराइज करेंगे। बुल मार्केट में स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करते हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मार्केट, whereas in bear market small caps underperform because they are high beta category। बुल मार्केट पीक टू पीक कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो स्मॉल कैप इज बेस्ट रिटर्न कैटेगरी आउट परफॉर्मिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड बाय 1.5%। बेयर मार्केट बॉटम टू बॉटम कंपैरिजन करते हैं तो मिड कैप इज बेस्ट रिटर्न कैटेगरी आउट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप्स बाय 1.5%। तो ऐसे में, ऐसे सिनेरियो में जहां पर एक सिनेरियो में आपको दिख रहा है स्मॉल कैप्स इज द बेस्ट, सेकंड सिनेरियो दिख रहा है मिड कैप्स इज द बेस्ट, तो क्या करना चाहिए? तो इसका कंक्लूजन ये है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हाई रिटर्न चेज कर रहे हैं, इफ दे क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऑफ स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, दैट शुड डिलीवर बेस्ट रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स ओवर लॉन्ग टर्म। तो हमने डाटा एनालिसिस के साथ में ये देख लिया कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए और आप देख रहे हैं कि कौन से कैटेगरी में इन्वेस्ट करें, तो कैटेगरी एवरेज के हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप्स ये आपके लिए बेस्ट कैटेगरीज है। आप कोई भी जो स्मॉल कैप कैटेगरी में दो तीन फंड्स आपको अच्छे लग रहे हैं और मिड कैप कैटेगरी में दो तीन फंड्स आपको अच्छे लग रहे हैं, इसको लेके अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपके जो रिटर्न्स रहेंगे वो कैटेगरी एवरेज के हिसाब से देखे तो बहुत अच्छे रहेंगे। इट विल आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द कैटेगरी। दूसरी चीज हमने यहाँ पर देखी कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो लार्ज कैप कैटेगरी इज ऑलवेज अंडर परफॉर्मिंग। लार्ज कैप कैटेगरी में वोलेटिलिटी कम है, स्टेबिलिटी अच्छी दिखती है, बट इफ यू लुक ओनली फ्रॉम द रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू तो लार्ज कैप कैटेगरी इज कंसिस्टेंटली underperforming। So investors who are looking for high returns, they should be invested in mid cap and small cap fund। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है। तब तक के लिए अलविदा।